तो क्या हालचाल भाई लोग, स्वागत है थैनोस की डर की वीडियो में। आज हम लड़की के लिए कांड करके सीक्रेट गुफाओं में दबा हुआ खजाना बाहर निकालने वाली फिल्म के जैसी फिल्मों के बारे में बात करेंगे, जिन्हें देख के भाई तुम भी अपने घर की पीछे वाली गली में जाके किसी का बड़ा वाला खजाना दबोचने की कोशिश करने लगोगे। तो एडवेंचर से भरी हुई द मम्मी जैसी फिल्मों के लिए इस वाले भाई ने स्पेशल कॉमेंट किया था। और भाई पहले तो मैं दिल से सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये कॉमेंट 1 महीने पहले का है, लेकिन बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी। तो खैर छोड़ो, बिल्कुल भी बहानेबाजी नहीं करूंगा और बिना ज्ञान पिलाए सीधा वीडियो को स्टार्ट करूंगा। लेकिन भाई वीडियो थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि आज की सारी फिल्में हिंदी में मिल जाएंगी, वो भी एक ही प्रोग्राम में मिलेगी। तो उसका नाम मैं वर्ड्स में बताऊंगा, तुम लोग समझ लेना। तो लास्ट नंबर वाली फिल्म का नाम लारा क्रॉफ्ट टॉम राइडर है, जो 2001 में रिलीज हुई थी, जिसमें हद से ज्यादा खूबसूरत और बड़े बड़े रसीले संतरों वाली अमीर लड़की लारा क्रॉफ्ट की स्टोरी दिखाई गई है। मतलब एक दिन अचानक उसके घर की पुरानी घड़ी अपने आप ही चलने लगती है, जिससे उसे कुछ गड़बड़ लगती है और उसे समझ जाता है कि वो उसके पप्पा ने रखा हुआ कोई सिग्नल है, जिससे वो लोंडो के सोए हुए शेर को जगाते हुए अपने एडवेंचर पे निकल पड़ती है, जिसमें हमें तगड़ा एक्शन भी देखने को मिलेगा। देखो भाई, मैं सिर्फ काउंटिंग के लिए नंबरिंग दे रहा हूँ, बाकी सारी फिल्में अपने आप में हद से ज्यादा तगड़ी है और तुम्हें अलग ही लेवल का मजा भी देगी। मतलब अब तक तुम लोगों ने खुदा खादाई देखी थी, लेकिन अब तुम बड़ी बड़ी सीक्रेट गुफाओं में दबा हुआ खजाना वगैरह ढूंढने का एडवेंचर देख के कमेंट में बताना कि इसमें भी मजा मिलता है या नहीं। तो अब 9th नंबर पे जुमांजी नाम की फिल्म है। और हाँ भाई, ये अपने बड़े बड़े गोले वाले रॉक भाव की जुमांजी नहीं है, ये 1995 वाली जुमांजी है, जिसमें वो डाइस वाला गेम खेला जाता है और वहां से अलग अलग जानवर और शिकारी वगैरह निकलते हैं। मतलब इसमें एलन नाम के डरपोक लड़के को एक बोर्ड गेम मिलता है जिसका नाम जुमांजी होता है। तो एलन अपनी दोस्त सारा के साथ वो गेम मजाक मजाक में खेलने लगता है, जिसके बाद भाई जो नजारे देखने को मिलते हैं उसे देख के तुम्हें भी अलग ही लेवल के मजे आएंगे और मुझे ये फिल्म काफी जबरदस्त लगी। 8वें नंबर पे क्लैश ऑफ द टाइटंस नाम की फिल्म है, जो 2010 में रिलीज हुई थी। और भाई ये देवताओं वाली फिल्म है, जिसमें ज्यूस, हेडिस और पोसाइडन तीनों भाई अपने पप्पा को हरा के तीनों दुनिया आपस में बांट लेते हैं। लेकिन हेडिस को नरक मिलता है, जहाँ पे बड़े बड़े गुब्बारों वाली खूबसूरत अप्सराएं वगैरह बिल्कुल भी नहीं होती, जिससे वो और उसका काला औजार अंदर से तकलीफ में होता है। लेकिन कुछ सालों के बाद लोग भगवान पे भरोसा करना बंद करते हैं, जिससे हेडिस उसी का फायदा उठा के ज्यूस को भड़काता है और इंसानों का खात्मा करना चाहता है। लेकिन ज्यूस और इंसानी लड़की की सीक्रेट खुदाई की वजह से एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम परसियस होता है। तो वो अचानक उसके सामने आता है, जिसके बाद भाई मजे ही मजे मिलते हैं। 7वें नंबर पे लाल औजार वाले शैतान की फिल्म हेलबॉय है, जो 2004 में रिलीज हुई थी, जिसमें कुछ नाजी लोग जादूगरों के साथ मिलकर तबाही लाने के लिए दूसरी दुनिया का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहाँ पे प्रोफेसर ब्रूम आता है और उनका मिशन रोक लेता है। लेकिन सीक्रेट दरवाजे से एक अनजान और लाल रंग का बच्चा आ जाता है, जिसे ब्रूम अपने पास रख के इंसानों के साथ रहना सिखाता है और उसे सीक्रेट मिशन वगैरह कराता है, जिसमें हमें अलग ही मजा देने वाली चीजें देखने को मिलेंगी। तो भाई ये फिल्म देख के तुम्हें भी मजा भरपूर आएगा। 6 नंबर पे टॉम क्रूज की द मम्मी फिल्म है, जो 2017 में रिलीज हुई थी, जिसमें मिस्र में बहुत सालों के बाद वहाँ के राजा को आमनेट नाम की हद से ज्यादा खूबसूरत लड़की का जन्म होता है, जिससे वही सिंहासन की वारिस होती है। लेकिन अचानक राजा की खुदाई से उसे एक बेटा भी हो जाता है, जिससे आमनेट को अब उसका सिंहासन छीनने का डर लगने लगता है। तो वो अपने सौतेले भाई और पप्पा को मार के मौत के देवता सेठ को इंसानी रूप में लाने की प्लानिंग करती है, लेकिन उसे रोक लेते हैं और ताबूत में बंद करके रेगिस्तान में दफना देते हैं। लेकिन कुछ सालों के बाद निक और उसके दोस्त को आमनेट की मम्मी मिल जाती है और उनकी चड्डी में खुजली होने की वजह से वो उसे आजाद भी करते हैं, जिसके बाद भाई तबाही मचने लगती है। 5वें नंबर पे गॉड्स ऑफ द इजिप्ट नाम की फिल्म है, जो 2016 में रिलीज हुई थी। और भाई इसमें भी मिस्र की स्टोरी दिखाई गई है, जहाँ पे इंसान और देवता साथ में रहते हैं, जिसमें ओसाइरिस अपनी गद्दी अपने अच्छे बेटे होरस को देने वाला होता है। लेकिन ओसाइरिस का दूसरा बेटा सेट ओसाइरिस को मार देता है, साथ में होरस की आग भी छीन लेता है और मिस्र का राजा बनता है। लेकिन तभी एंट्री होती है बेक नाम के चोर लोंडे की, जिसकी बड़े बड़े गुब्बारों वाली सेटिंग झाया सेठ के महल में काम करती है। तो बेक उसे वहां से निकालने के लिए होरस को आजाद करना चाहता है। 4th नंबर पे प्रिंस ऑफ पर्सिया द सैंड्स ऑफ टाइम नाम की फिल्म है, जो 2010 में रिलीज हुई थी, जिसमें एक दास्तान नाम का गरीब लड़का सड़कों पे रहता है, लेकिन वो काफी बहादुर होता है, जिससे राजा सरमन उसे गोद ले लेता है। लेकिन राजा के टूस और गारसिव नाम के 2 बेटे भी होते हैं, तो वो तीनों आपस में बड़े होते हैं। उसी बीच दास्तान टूस के कहने पे अलामुत सिटी पे हमला करता है, तो वहाँ पे उसे एक जादुई खंजर मिलता है, जिसमें टाइम को पीछे करने की काली शक्ति होती है। जिसके बाद भाई फिल्म में कांड होने लगते हैं, जिन्हें देख के तुम्हें भी किसी हवस से भरी हुई राजकुमारी को किडनैप करने का मन करने लगेगा। 3रे नंबर पे द मम्मी फिल्म का सेकंड पार्ट द मम्मी रिटर्न है, जो 2001 में रिलीज हुआ था, जिसमें भाई फिर से इमोटेप को ताकतवर बनाने के लिए उसकी माल स्कॉर्पियन किंग को आजाद करेगी। तो अपना रिक और उसकी बीवी एवलिन उसे रोकते हुए दिखेंगे, जिसमें भाई एकदम नीचे से झाटे सुलगाने वाला
वाला मजा मिलेगा। सेकंड नंबर पे द मम्मी रिटर्न्स फिल्म में जो स्कॉर्पियन किंग दिखाया गया है उसी की स्टोरी वाली फिल्म द स्कॉर्पियन किंग है जो 2002 में रिलीज हुई थी, जिसमें हमें लोगों की पीछे से बजाते हुए रॉक भाव के दर्शन होंगे। मतलब एक मथायस नाम का आदमी स्कॉर्पियन किंग कैसे बनता है उसी के बारे में इस वाली फिल्म में देखने को मिलेगा, जिसमें ऐसा भी और वैसा भी मजा मिलेगा। और हाँ भाई, पहले नंबर पे भी द मम्मी फिल्म का तीसरा पार्ट है जिसका नाम द मम्मी टॉम ऑफ द ड्रैगन एम्परर है जो 2008 में रिलीज हुआ था, जिसमें एक राजा कुछ ज्यादा ताकतवर होने की वजह से वो पूरी दुनिया पे कब्जा करता है और अब वो अमर होना चाहता है, लेकिन उसका सेनापति उसी के पुजारी को पटा के उसे धोखा देता है, जिसके बाद होने लगते हैं कांड तो राजा मम्मी बन जाता है। लेकिन उसी के कुछ सालों के बाद कुछ लोगों में हद से ज्यादा खुजली होने लगती है तो वो राजा को आजाद करते हैं, तो अपने रिक, उसका बेटा और एवलिन वगैरह उसे रोकते हुए दिखेंगे, जिसमें मजा तो आ ही जाएगा। तो भाई यही थी द मम्मी फिल्म के जैसे ही एक्शन और एडवेंचर से भरी हुई तगड़ी फिल्में, जिन्हें देखने के बाद भाई तुम अलग ही दुनिया में पहुंच जाओगे। और हाँ भाई, मैंने वर्ड्स में प्रोग्राम का नाम बताया है जिसका MKV वाला नाम है, तो देख लेना। साथ में आज की फिल्मों में तुम्हें बड़े बड़े गुब्बारे और खुलेआम पेलम पिलाई बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगी, तो भाई तुम लोग जैसे चाहो वैसे इन फिल्मों को देख सकते हो। तुम्हारा 1.5 GB डेटा तो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। अब मैं भी जरा रंगी बिरंगी बड़े बड़े गुब्बारे और मीठे पानी की चिकनी चिकनी सुरंगों की खोज करने वाले टर्की एडवेंचर पे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।